रक्त रचित, रक्त रंजित, रक्त चरित्र, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ में पिछले 1.5 साल में जुड़े ही रहे। कभी टीएमसी के कार्यकर्ता या नेता पर हमला हुआ, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता पर हमला किया गया। दोष कभी किसी ने टीएमसी के माथे पर मढ़ा और कभी जिम्मेदारी डाल दी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर। लेकिन सवाल एक ही है, ये कौन सा पश्चिम बंगाल है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पश्चिम बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी का पश्चिम बंगाल है, खुदीराम बोस का पश्चिम बंगाल है? ये कौन सा पश्चिम बंगाल है? पश्चिम बंगाल जहां पर नंदीग्राम की सरजमी पर ममता बनर्जी पर हमला हुआ। हमला होने के बाद अलग अलग एंगल निकाले जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है नौटंकी कराई गई और टीएमसी की तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी वालों ने शायद हमला कराया होगा क्योंकि ममता बनर्जी का डर सताने लगा है भारतीय जनता पार्टी को। सवाल एक ही है, हमला कराया तो किसने कराया? लगभग 14-15 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक हमलावर के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? नमस्ते, मैं राशिद। यहीं से शुरू होता है सवाल और यहीं से शुरू होती है तस्वीरें। हमला षड्यंत्र है या फिर इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया? सीएम के साथ में जब सुपर सिक्योरिटी होती है और सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं तो हमला आखिरकार कैसे हो सकता है, यह सवाल पैदा होता है। ममता ने कहा कि मुझ पर हमला किया गया, मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे धक्का देने की कोशिश की गई, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। ममता को चोट पहुंची है, यह बात सच है और ममता को जिसने चोट पहुंचाई किसी भी तरह से उसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। ममता को जो चोट पहुंची है, संवेदनशीलता हर किसी की है, संवेदना हर किसी के साथ में है, हमारी भी है। लेकिन चश्मदीद का इशारा किस ओर है? क्योंकि सियासत की यह सुपर किक है और क्या हमला कोई ट्रिक है? क्योंकि चश्मदीद का इशारा कुछ और ही कहता है, ममता कुछ और कह रही हैं। ममता पर टीएमसी ने भी बवाल कर दिया है और ममता बनर्जी पर जो हमला किया गया उसके बाद मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, कहीं की भी आप तस्वीरें देख लें, जो ये तस्वीरें आपको चारों तरफ मेरे अब नजर आने जा रही हैं, मिदनापुर की, हुगली की, हावड़ा में और इसके अलावा न्यू टाउन कोलकाता में, वार्ड नंबर 122 कोलकाता, हर जगह टीएमसी वालों ने बवाल काटा है। लेकिन अभी की बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी एसएसकेएम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एसएसकेएम हॉस्पिटल ने बयान जारी किया है, 5 सदस्यों का मेडिकल बोर्ड इलाज कर रहा है। यह एसएसकेएम हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है। 48 घंटे निगरानी में रहेंगी ममता बनर्जी। गर्दन, दाएं कंधे, कलाई, बाएं टखने में चोट लगी है। ममता को सीने में दर्द की शिकायत है। एसएसकेएम हॉस्पिटल ने बताया कि ममता को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। यानी अभी ये रिसेंट मेडिकल बुलेटिन है, हेल्थ बुलेटिन है ममता बनर्जी का। और वहीं ममता बनर्जी के लिए आज बंगाल में महामृत्युंजय का जाप भी किया गया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक महामृत्युंजय का जाप करेंगे, लेकिन साम दाम दंड भेद के साथ में पश्चिम बंगाल की राजनीति आज की तारीख में कहां पर आकर के पहुंच गई है। नंदीग्राम की चुनावी सभा के दौरान ममता बनर्जी के पैर में कैसे चोट लगी, क्या हालात बने, 2 मिनट की रिपोर्ट। और कहां का चोट लगा आपको? पैर में? किसी की साजिश है दीदी? साम दाम दंड भेद, ये शब्द पश्चिम बंगाल की सियासत का साया बन चुके हैं। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ऊपर हमला किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। नंदीग्राम में एक चुनावी सभा के दौरान ममता बनर्जी के पैरों में चोट लग गई। ममता ने मीडिया से कहा कि 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला किया। जब तक वो कुछ समझ पाती, उनके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई। ममता ने इन सब के पीछे बीजेपी को कसूरवार ठहराया है। पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 किया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ दीदी, तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ हाँ, पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। और दीदी जो आपका अब हादसे से नाराज टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने हादसे को टीएमसी की सोची समझी साजिश बताया है। ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन? उनकी सिक्योरिटी।
तो सिक्योरिटी जो ऐसे 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया था, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसने भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। एक जमाने में ये टीएमसी के सिपहसालार हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के अब नेता हैं और अर्जुन सिंह का ये कहना है कि भूत ने आकर के हमला नहीं कर दिया होगा। लेकिन नंदीग्राम में सीएम ममता पर हमले की जांच शुरू हो गई है। घटनास्थल पर डीएम और एसपी पहुंच गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ अभी भी जारी है। जितने भी चश्मदीद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। चश्मदीदों ने क्या कहा ये हम आगे सुनाएंगे, लेकिन पैनल को ओपन कर देते हैं हम। मेरे साथ में जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्हें एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। अनिला सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। पूजा कपिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। नीरज राय, नेता टीएमसी। अमराराम, पूर्व विधायक हैं सीपीआई के। प्रेम कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना बेशकीमती 1 घंटा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम की तरफ से। अनिला जी, भारतीय जनता पार्टी को यह क्यों लगता है कि हमला एक नौटंकी है? बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि किसी भूत ने आकर के हमला कर दिया? संवेदनाएं आखिरकार क्यों नहीं है? अगर एक हमला हुआ है, एक महिला के अगर पांव में प्लास्टर बंधा है, संवेदनाएं क्यों नहीं है? कंधे में चोट लगी है, टखने पर चोट लगी है, माथे पर चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हुआ है, संवेदनाएं क्यों नहीं है? नहीं, पूरी संवेदनाएं हैं। और संवेदनाओं के साथ ही राजश्री जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ममता ने कहा है ना, पूरा चुनावी एक मुद्दा खेला बताया उन्होंने। खेला मतलब खेल मतलब गेम। और हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर किसी खेल में खिलाड़ी जो है वो चोटिल हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो उसको खेल के बाहर कर दिया जाता है। हाँ। तो अब हो गई है टीएमसी खेल के बाहर। अच्छा। उनको पता है अच्छी तरीके से कि वे अब होना क्या है। 1947 के बाद अगर जन बदलाव आ रहा है तो अब आ रहा है। है कि 2 मई की फिजा क्या होने वाली है, ठीक है। तो अब उनको एंजाइटी इतना बढ़ गया कि उनके सीने में दर्द हो गया। उनका एंजाइटी इतना बढ़ गया कि उनको अब अपने खुद के सुरक्षा कर्मियों पे विश्वास नहीं रहा। उनकी एंजाइटी इसलिए इतनी बढ़ गई कि उनके फेवरेट डीजीपी को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया। तो वो आरोप लोकल पुलिस प्रशासन पे भी लगा दे रही है, लोकल पुलिस नहीं थी। अरे दीदी, अच्छा नहीं लगता, ये आप ही का प्रदेश है। और अच्छा खिलाड़ी हमेशा वही होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट के साथ खेले। यानी मैम आप ये कहना चाहती हैं कि किसी भी विपक्षी ने हमला नहीं कराया, पुलिस का किसी भी तरह का लूपहोल नहीं है। एंजाइटी में इस तरह के आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी, और ममता ने खुद ही पर हमला करा दिया। आप ये कहना चाहती हैं मैम? जो दर्द हुआ है वो एंजाइटी की वजह से ही हुआ है। अच्छा, दिल में दर्द एंजाइटी की वजह से हुआ। हमला किसने कराया मैम? हमला किसने कराया? हु अटैक्ड? वो कह रहे कोई हमला हुआ ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। नीरज राय जी भी हो रहा था, लाइव में भी दिखाया गया, कोई हमला हुआ ही नहीं। ओके मैम। नीरज जी, हमला नहीं हुआ ये कहना है अनिला जी का। अनिला जी का ये कहना है खेला हो बे खूब आप लोग कह रहे थे और अपने ही खेला में फंस करके रह गए। हमला नहीं हुआ है, एंजाइटी की वजह से सीने में दर्द की शिकायत हो गई है। ममता को ये लगने लगा है कि जमीन खिसक गई है। ममता को ये लगने लगा है जंगल महल से लेकर के दक्षिण बंगाल तक, उत्तरी बंगाल तक शासन जाने वाला है। ममता को यह समझ में आ गया है कि मथुरा से लेकर के राजवंशी तक, हिंदू से लेकर के मुसलमानों तक में उनकी लोकप्रियता घटी है और यही एक वजह है कि पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं ममता। जवाब दें। देखिए रशीद भाई, अनिला जी क्या कह रही हैं वो अपनी सोच दर्शा रही हैं। वो एक राजनीतिक संवेदना व्यक्त कर रही हैं, इंसानियत के नाते संवेदना व्यक्त नहीं कर रही हैं। अनिला जी देखिए, राजनीति करने के लिए तमाम अवसर मिलते रहते हैं। और रही बात यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा हूँ, कल समस्त मीडिया चैनलों के जो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टर थे उनकी बातें थी कि विपक्ष और बीजेपी भले ही जो राजनीतिक अपना समीकरण तैयार करे, वास्तविकता है कि ममता जी के चेहरे पे दर्द झलक रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमला आपने किया, लेकिन जरूर यह चीजें हैं कि जांच का विषय होना चाहिए। जांच के बाद क्लियर होता है। ममता जी ने जो कहा है, चोटिल व्यक्ति को तत्काल में जो चीजें दिखती है वो बताता है, तो ऐसा नहीं है कि वो तमाशा कर रहा है। और रही बात तमाशे की, तो आपसे इससे अपेक्षा, इससे बेहतर चीज नहीं किया जा सकता है। नीरज भाई, जानते हैं ये बात कब आती है? हाँ। मैं बताता हूं आपको, जानते हैं ये बात कब आती है? जब दिलीप घोष पर हमला किया गया तो आप लोगों को लगा कि नौटंकी है। जब जेपी नड्डा पर हमला किया गया तो आप लोगों को लगा नौटंकी है। एक बात सुनाते हैं आपको, एक बात सुनिए। जब जेपी नड्डा पर हमला किया गया, ममता बनर्जी ने क्या कहा था, और ये कहते हुए सुनाऊंगा मैं कि संवेदनाएं ममता बनर्जी के साथ में मेरी हैं। लेकिन एक बार सुनिए, जेपी नड्डा पर जब हमला हुआ तो क्या कहा गया था? सुनाया जाए। লোকের কাজ করে না, কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে।
আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে। नीरज, आज आप लोग संवेदनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के संवेदनाओं के गलियारे नीरज भाई इतने संकुचित कैसे हो गए थे जब जेपी नड्डा पर हमला किया गया? आईना दिखा रहा हूं मैं। झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो दिखाए हैं वही चीज मैं बताने जा रहा हूं और आप हमसे ज्यादा इतना लंबा क्वेश्चन मार दिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो अनिला जी उठाई है सुरक्षा पे, ये सुरक्षा जेपी नड्डा जी के भी समय में Z+ सिक्योरिटी ही थी। अगर ममता जी के ऊपर उंगली उठाया जाता है तो अपने ऊपर पहले दामन पे लगाएं कि जेपी नड्डा के Z+ सिक्योरिटी थी। आपका बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जिस गाड़ी में गोली नहीं घुसती है उसमें आप वीडियो बना के घूम रहे हैं इसका ईंट का। जो अर्जुन सिंह जी आवाज उठा रहे हैं कल से कि वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो जेपी नड्डा के समय वाला भी वीडियो आना चाहिए। और सुन लीजिए, ठीक है, कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर बुलेट प्रूफ में नहीं बैठी थी, वहाँ मंदिर से निकल के आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर से निकल कर आने में धक्का, तो इस पे जांच का विषय है। इन्होंने तो तत्काल वहाँ पे IPSओं को कहाँ बुला लिया, दिल्ली बुला लिया। चश्मदीद को लेकर के मेरे पास में एक ब्रेकिंग है, चश्मदीद को लेकर के ब्रेकिंग। ममता के हमले पर जो नई बात सामने आई है ना, एक बार नीरज राय सुनेंगे और चश्मदीदों ने क्या कहा है और नई बात क्या सामने आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए, क्योंकि इंडिया न्यूज पर चश्मदीदों ने कई बयान दिए हैं। दीदी की चोट सड़क किनारे खंबे पर लगी है। ममता ने 4-5 लोगों पर हमले का आरोप लगाया था, लेकिन चश्मदीदों की कहानी कुछ और है। ये नई बात सामने आई है। इंडिया न्यूज पर चश्मदीदों ने बयान दिया है और बयान विरोधाभासी हैं। ममता बनर्जी और TMC वाले कुछ और कह रहे हैं, चश्मदीद कुछ और कहते हैं। सुनिए एक बार, फिर पूजा कपिल से सवाल होगा, सुनाइए। उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सभी घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए, लेकिन घेर के खड़े हुए थे। मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था उसके। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी करते? नहीं, मैं आई एम ए स्टूडेंट, नो रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। यू वर प्रेजेंट देयर एंड यू सॉ व्हाटएवर हैज हैपेंड। चश्मदीद का बयान कुछ तो इशारा करता है और इसी बीच मेरे इन्फोग्राफिक स्टूडियो ने कुछ तैयारी कर ली है। ममता पर हमले के 5 एंगल क्या हैं जानना चाहेंगे ना? दूसरे स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। देखिए आप, हमारा वर्चुअल स्टूडियो आपको ये बता रहा है कि ये 5 एंगल हमने तलाशे हैं और हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये 5 एंगल बताती है। क्या विपक्ष की तरफ से वाकई में षड्यंत्र किया गया? क्वेश्चन मार्क। खुद पर तो हमला नहीं करा लिया सहानुभूति बटोरने के लिए। क्या कोई वामपंथी षड्यंत्र है? राजनीतिक हिंसा का शिकार तो नहीं हो गई ममता बनर्जी? अगर भीड़ भड़की तो आखिरकार भीड़ को किसने भड़काया? पूजा कपिल के पास में चलते हैं, उसके बाद हम बताएंगे मेडिकल रिपोर्ट क्या क्या है। पूजा कपिल जी, ये 5 एंगल मैंने बताए हैं। विपक्ष का षड्यंत्र, खुद पर हमला, वामपंथी षड्यंत्र, राजनीतिक हिंसा या भीड़ भड़की, आपको लगता क्या है? चलिए पूजा कपिल के पास में चलेंगे। ममता को कहां पर चोट लगी है हम एक बार ये भी देख लेते हैं। पूजा कपिल जी के पास में चलने से पहले एक और इन्फोग्राफिक आपको दिखाते हैं। अभी का मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ममता के चोट का अपडेट क्या है आप देखें। गर्दन में चोट लगी है, दायां कंधा इंजर्ड है, कलाई में भी इंजरी है, बाएं टखने में सूजन है और कहा यह जा रहा है कि बाएं टखने में फ्रैक्चर भी हो सकता है। माथे पर चोट लगी है और सर पर भी चोट लगी है। ममता बनर्जी को सीने में दर्द की शिकायत है। कुल मिलाजुला करके अभी का जो अपडेट है, यानी जिस हॉस्पिटल में ममता बनर्जी अभी ऑब्जर्वेशन में रखी गई हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, वहां से खबर यह निकल करके आई है माथा, कलाई, बायां टखना, दायां कंधा, गर्दन, सर, इन सभी जगह पर ममता बनर्जी को चोट लगी हुई है। लेकिन ममता की सुरक्षा में लेयर्स कितने हैं? क्या यह वाकई संभव है कि ममता बनर्जी पर आसानी से कोई भी हमला कर दे? अब आप ये देखें, ये असल में लेयर होती है जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ में चला करती है। एक है सीएम सिक्योरिटी विंग, और सीएम सिक्योरिटी विंग में कहते हैं कि इनकी नजर बाज जैसी होती है एकदम। अगर कोई भी खतरा आ रहा है ना,
तो ये लोग बाज नजरों से गिद्ध जैसे बिल्कुल देख रहे होते हैं। कोई भी अगर सीएम से चंद मीटर के फासले तक भी आता है तो तुरंत ही उसे घेर लेते हैं और हटा दिया जाता है, इलाके को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। लेकिन घंटों तक अगर भीड़ हमला करती रही तो कैसे? और दूसरी जो लेयर होती है स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी पर्सनल की होती है, और फिर जाकर के जो लोकल पुलिस होती है या फिर LIU की रिपोर्ट के बाद अगर ज्यादा पुलिस वालों को डिप्लॉय करना होता है तो ये पूरा इंतजाम किया जाता है। सवाल यह है, सीएम सिक्योरिटी विंग भी थी और स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी पर्सनल भी थे, उसके बावजूद भी आखिरकार ममता बनर्जी पर हमला कैसे हुआ? एक नया वीडियो आया है। ये वीडियो ममता नंदीग्राम का ही वीडियो है। तस्वीरें देखें आप कि ममता बनर्जी जिस वक्त की बात कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया, एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये नया वीडियो है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है हमारे पास में, इंडिया न्यूज दिखा रहा है। एक एक पल का वीडियो आप देखें। इस वीडियो में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं और नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी पहुंची और ममता बनर्जी का ये कहना था कि उनके ऊपर हमला किया गया, ममता आराम से चल रही हैं और ये देखें आप, कार का हल्का सा गेट खुलता है, ममता बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, भीड़ की तरफ से धक्का दिया जा रहा है, भीड़ उनके साथ, भीड़ कैमरे में किसी भी तरह से ममता बनर्जी को कैद कर लेना चाहती हैं। ये भी इंडिया न्यूज का एक्सक्लूसिव खुलासा है। इंडिया न्यूज खुलासे करेगा, इंडिया न्यूज इन्वेस्टिगेशन करेगा। प्रेम कुमार जी को लेकर के आना चाहिए बीच में। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है ये हमले के पीछे आखिरकार कितने एंगल काम कर रहे हैं? क्या हमले के जरिए टीएमसी सहानुभूति की लहर बटोर लगी? क्या हमले को 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर है या जो प्रेशर है, हमला या हमले की सहानुभूति इस लहर को काट पाएगा? देखिए राशिद जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा ऐसी घटनाओं में जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि उनको चोट लगी है, फिजिकली असॉल्ट हुआ है जी। अब हम ये कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि जेपी नड्डा जी के समय में आपका ये रुख क्यों नहीं था? जेपी नड्डा जी को शारीरिक चोटें नहीं आई थी। शारीरिक चोटें आती तो निश्चित रूप से हम उनके साथ भी संवेदना के साथ खड़े होते, वो एक अलग घटना थी। इसमें ममता बनर्जी को चोट आई और जब तक कि दूसरी थ्योरी सामने ना आ जाए कि हमला के अलावा किसी और तरीके से चोट लगी है, तब तक हमें पीड़ित के ही साथ रहना चाहिए। एक बात, जो चश्मदीद आप दिखा रहे थे, चश्मदीद ये कह रहा है कि लोगों के बीच वो घिर गई थी, एक बात। दूसरी बात, चश्मदीद कह रहा है कि उसने नहीं देखा कि किसी ने धक्का नहीं दिया। ठीक है, देखिए धक्का देना तो कोई देख सकता है, लेकिन धक्का नहीं देना वो नहीं भी देख सकता है। तो इसलिए यहाँ चश्मदीद की थ्योरी यहाँ पर नहीं होती। अगर वो बोलता, चश्मदीद ये बोलता कि धक्का देने से नहीं, एक दूसरे वजह से चोट लगी है, तब तो ये गवाही मानी जा सकती थी। लेकिन चश्मदीद ने दूसरा कोई कारण नहीं दिया, इसलिए ये चश्मदीद तो कोई सपोर्टिव एविडेंस ही नहीं बनता। एक बात, ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, इस विजुअल में भी देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो सकता है, लेकिन इसमें एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, किसी न किसी कारण से लगी है, और ये भीड़ में के शक्ल में जानबूझकर किया गया है कि इसको अनजाने में हो गया है। ये सब जांच का विषय है ना। एक एक फ्रेम देखते हैं, प्रेम कुमार जी, एक एक फ्रेम एक बात देखते हैं, जितनी बातें आप कह रहे हैं और उसी नजरिए से मैं एनालाइज करता हूं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने नॉमिनेशन के बाद फिर जनता के बीच में गई, हाथ जोड़ा, पहले बाहर निकली, अंदर जाने की कोशिश की, फिर हाथ जोड़ा, कैमरे का लेंस जो है ऊपर की तरफ गया। और हाँ, याद रखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में इकलौता चैनल इंडिया न्यूज जिसके पास में ये वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम निकाल करके ले आए हैं ताकि आम जनता ये समझ सके कि नंदीग्राम में आखिरकार क्या हुआ था। हादसे के वक्त का ये वीडियो है। वीडियो में ममता की कार का दरवाजा खुला दिखा है, गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर के चल रही थी ममता, कार के किसी पिलर से टकराने का दावा किया जा रहा है और छोटे पिलर से टकराकर झटके से ये दरवाजा बंद हुआ, ममता बनर्जी अंदर की तरफ गिरी और ममता बनर्जी को जो भी चोट लगी इसके बारे में ये बात कही जा रही है। लेकिन एक काम कर लेते हैं, इससे पहले कि पूजा कपिल के पास में चलें, फिर से दूसरे स्टूडियो में लेकर के चलिए जहां पर ममता वर्सेस बीजेपी, किसके पास कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, इन्हीं तस्वीरों के साथ में आप देखें। अब आज की तारीख में पश्चिम बंगाल का चुनाव कहां पर आकर के खड़ा हो गया है। कहते हैं पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होता है ना, पग पग पर अपना रंग, अपना नजरिया, अपना वोट बैंक और वोट बैंक देखने की रणनीति को बदला करता है। आज की तारीख में टीएमसी के साथ में है, हमले की सहानुभूति तो बीजेपी कहती है, टैगोर और बंकिम चंद्र चैटर्जी की परंपरा हमारे साथ में है। अगर दुर्गा का नाम अपने साथ ममता बनर्जी जोड़ने की कोशिश करती हैं तो फिर बीजेपी का यह कहना होता है कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के सेना नायक, आजादी के महानायक, इनका नाम मेरे साथ में है।
ममता कहती हैं कि मेरी फाइटर इमेज है और आज की नहीं बल्कि जेपी के जमाने से, राम मनोहर लोहिया के जमाने से। लेकिन बीजेपी के पास में है मोदी का चेहरा। लेकिन ममता बनर्जी को जब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उग्र हिंदुत्व के सामने टिक ना पाए, तो चंडी देवी मंदिर, जानकी देवी मंदिर, शिव जी के मंदिर का दर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जय श्री राम क्यों नहीं बोल देती हैं आप। मुसलमान वोट साथ में है, ममता बनर्जी को लगता है, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीए और एनआरसी का दांव खेला। दीदी बेटी इमेज के साथ में ममता आगे बढ़ती हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है आप दीदी नहीं रह गई, आप तो एक शख्स की बुआ हो गई, आप तो कटमनी दीदी के नाम से जानी जाती हैं। पूजा कपिल के पास एक बार फिर से चलते हैं हम। पॉलिटिकल एनालिस्ट है पूजा कपिल। पूजा जी, हमने कई तस्वीरें दिखाई हैं और पिछले 15-16 घंटे में जो कुछ भी हुआ है, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी के हमले के पीछे की असली कहानी क्या है? जितने भी एंगल मैंने बताए हैं उनमें से आप क्या टटोल करके देख पा रही हैं, और जितनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं और तस्वीरें हैं उनमें आपका नजरिया क्या कहता है? पूजा कपिल जी सुन पा रही हैं आप? अमरा राम जी के पास में चलते हैं। अमरा राम जी के पास में चलते हैं। अमरा राम जी, हालांकि टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ का जो गठबंधन है, कल के हमले को, नंदीग्राम के हमले को किस तरह से देखता है? ऐसा है, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सीपीआई नहीं है, मैं सीपीएम से हूँ। जी 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 जी। जहां तक है भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेंड रहा है, चाहे वो सत्ता में रही है या सत्ता के बाहर रही है, हमेशा उसका विरोध करने वालों पे हमले की, और न केवल हमले करने की रही है, जान से मारने की भी रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी कोई भी उनकी नीतियों का, देश की सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उसको देशद्रोही, अब क्या आप किसान आंदोलन को देख रहे हैं, तो रीट्वीट देता है, उनको देशद्रोही, किसान आंदोलन का समर्थन कर देती है, वो देशद्रोही है। मतलब इनकी नीतियों का, इस देश का संविधान इस बात की गारंटी देता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना देशद्रोही नहीं है। ये सरकार का हमेशा ये रहा है, और निश्चित रूप से मुझे समझ में नहीं आया अमरा राम जी, मुझे समझ में नहीं आया कि आप ममता के साथ हैं या ममता के खिलाफ हैं आप? ऐसा है, ममता के साथ और खिलाफ का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे हैं कि हम राजनीति के खिलाफ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करती है चाहे टीएमसी करती है, इस तरह से हमले की राजनीति, जिस तरह से गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं, उन सब के हम खिलाफ हैं। इस देश के संविधान ये अधिकार देता है, किसी भी नीतियों का करने का हक इस देश की आम जनता को है। ठीक है, ठीक है। नीरज जी के पास में चलें, उससे पहले एक और इंफोग्राफिक दिखाना जरूरी है। ममता बनर्जी इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई हैं और इसी वक्त में ममता पर हमला किया गया। तो अब नीरज जी एक बार देखिएगा कि चौतरफा किस तरह चक्रव्यूह में अभी ममता बनर्जी घिरी हैं। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के पास चेहरे कौन कौन से हैं? बीजेपी का पास चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। इसके बाद अगली पंक्ति में जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय का, नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं का। फिर उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए दो बड़े चेहरे आ जाते हैं। एक है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और अगले हैं फुरफुरा शरीफ वाले, जिन्होंने आईएसएफ फ्रंट अपना बनाया है, अब्बास सिद्दीकी। फिर कांग्रेस और लेफ्ट भी घेरने की कोशिश कर रही है कि जो फ्लोटिंग वोट हैं ममता के हम अपने साथ में लेकर के जाएंगे। जय श्री राम के नारे ने परेशान करके ही रखा है। करप्शन के जितने चार्जेस लगते हैं, सिंडिकेट की जितनी बात की जाती है, कटमनी की जितनी बात की जाती है, कोल घोटाले में जितना नाम सामने आता है, और इन सभी की धुरी में खड़ा जो शख्स नजर आता है वो शख्सियत है ममता बनर्जी का भतीजा यानी अभिषेक बैनर्जी। और अभिषेक बैनर्जी के नाम की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान है ममता। बंगाल में ममता की जड़ हिल गई है, और क्यों हिली है ये भी देखिए आप। अभिषेक बैनर्जी का कद बढ़ता चला गया, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई। भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 3-4 साल में बहुत मजबूत हो गई। धार्मिक पोलराइजेशन ने ममता को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, और इसी वक्त में हमला हुआ है। नीरज जी, राजनीति में हर चीज की जो टाइमिंग होती है ना, ये बहुत मायने रखती है। नहीं, जब चारों तरफ से ममता बनर्जी घिरी हैं तो बीजेपी और बाकी सभी का ये कहना है कि चक्रव्यूह में घिरने के बाद ये हमला कुछ तो गड़बड़ है। इतना बड़ा क्वेश्चन 3-4 पेज का कर देते हैं और उत्तर इतना छोटा ढूंढेंगे आप। अब आइए, अब जो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी घिर गई हैं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप लग गया, कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट। आप वो 2014 का चुनाव भूल गए हैं क्या? उस समय तो आप थे मीडिया में कि 2014 में पूरे
यूपीए सरकार पे इनका आरोप लगता था भ्रष्टाचार का, 2G स्पेक्ट्रम का, कोल का, तमाम अरे इतना लंबा चौड़ा लेके चलते थे लोग कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दूंगा। चुनाव आने के बाद सब 7 साल से खत्म है। अब बंगाल का चुनाव है तो उसको जीतने के लिए आम जनमानस की भावनाओं को ये कुरेदने के लिए ये एक मौका होता है इनको कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने लड़के को उठाकर अयोग्यता का प्रतिमूर्ति है तो उसको बीसीसीआई का सचिव बना देंगे। परिवारवाद देखेंगे, परिवारवाद तो राजनाथ सिंह के लड़के भी हैं, परिवारवाद में कल्याण सिंह के भी लड़के हैं, परिवारवाद में लालजी टंडन के भी लड़के हैं। परिवारवाद से भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल अछूता कहाँ है। अब आइए राजनीति पे वहां पे जो हमला हुआ है, सबसे पहले जो है चोट लगी है तो चोट का पहले इलाज कराना जरूरी है और जांच का विषय है कि कैसे हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जब नेता के ऊपर होता है तो आईपीएस को तलब करती है दिल्ली, उस समय किसी की बातों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारी नेता को, जो कि वर्तमान में बंगाल के मुख्यमंत्री को चोट लगा है, तो उस पर इनका निकलता है कि इनके लोकल सुरक्षा एजेंसियां इनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उस पर विश्वास नहीं है। देखिए, विश्वास और विश्वास की बात नहीं होती है। अगर चोट लगती है तो जाहिर सी बात है कि पहले दवाई की जरूरत होती है। संवेदना की बात होती है तो ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर का इतिहास उठाकर देखिए कि वो संवेदना पे राजनीति नहीं करती। हमारी ये दुआएं हैं नीरज भाई, हमारी ये दुआएं हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ ममता बनर्जी को मिले, जल्द ही ममता बनर्जी सेहतमंद हो जाएं और ये हमारी दुआएं हैं और ये हमारी कामना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सियासत में आखिरकार कितने घाव मिले हैं, किसे घाव लगा है और किसे ज्यादा दर्द हो रहा है। अनिला जी के पास एक बार चलते हैं। अनिला जी, क्या होता है ना, पश्चिम बंगाल एक बहुत ही जज्बाती राज्य है और दिमाग से कहीं ज्यादा दिल से सोचा करता है और ये ममता भी जानती हैं। यही एक वजह है कि अगर लेफ्ट को 34 साल के शासनकाल को उखाड़ करके फेंका था ना, तो ममता ने इसी जज्बात का ही सहारा लिया था और कहा था मां माटी मानुष की मैं बात करूंगी। आज की तारीख में आपको लगता नहीं कि ममता इमोशनल कार्ड के जरिए बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रही हैं? ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। ममता शिव मंदिर जा रही हैं, जानकीनाथ मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, चंडी पाठ करके ये कह रही हैं मैं असली हिंदू हूं, आप असली हिंदू नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, यहां ब्राह्मणों की बात मत करो। ममता ये कहती हैं कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, खुदीराम बोस की बात करें, लेकिन इस परंपरा को मैं जानती हूं कि बंग ध्वनि क्या होती है। आप ये कहते रह जाएं कि 2 मई टीएमसी गई, लेकिन 2 मई को बंग ध्वनि में सुना करके रहूंगी। ये इमोशनल कार्ड को कैसे आप लोग टैकल करेंगी मैम? देखिए राशिद जी, एक बात का तो श्रेय आपको भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये हमने कांग्रेस का भी देखा था कि हमारे डर की वजह से ये मंदिर जाने लग गए थे, जनेऊ वगैरह पहनने लग गए थे, अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा बताने लग गए थे। और अब ममता बनर्जी जो हैं, जिनको मतलब कुरान की आयतें पढ़ने में कोई परहेज नहीं होता था और जय श्री राम के कहने पे इतना ज्यादा ये उछल जाती है, तो आज वो मंदिर जा रही हैं। चलिए मैं नीरज जी सुने, अनिला जी बोलेंगी तो बोलने दो उन्हें। अनिला जी बोले। चलिए मैं ये हाइपोथेटिकली मान भी जाती हूँ कि उनको बड़ी गंभीर चोटें लगी हैं, तो मैं तो कहूंगी भगवान शिव के मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी। हाइपोथेटिकली क्यों? खराब शक है क्या मैम आपको? झूठ फरेब के मन से उन्होंने मंदिर के दर्शन किए तो उसकी सजा उनको मिल गई। और फिर जरा देखे ना उनके चारों ओर कौन लोग खड़े हुए हैं। मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा है, अभी मैं सुन रही थी कि जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से भाई बैठे हुए हैं सीपीएम से, और जो हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट है, मैं सुन रही थी उनको, तो उनको ये समझ में आना चाहिए भाई साहब, आपका कोएलिशन चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, लगातार वो बहुत तेज आवाज में बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है। आप लोग खड़े रहिए ममता बनर्जी के साथ। आपके तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ड्रामा कर रही है। आप संवेदना देना चाहते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल भिजवा देंगे, पर आप अगर एक्सीडेंट को इंसिडेंट बनाओगे और उस इंसिडेंट का आरोप आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर लगाओगे, तो फिर यहाँ क्या हम भजन गाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? प्रेम जी, क्या ममता बनर्जी इज, नीरज भाई रुके एक मिनट, इज ममता बनर्जी ट्रैप्ड? क्या ममता बनर्जी वाकई में फंस गई हैं? और किसी भी चुनाव में एक जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना, एक बात कहा करते हैं कि पॉलिटिकल डायनामिक्स हर एक वक्त में चेंज हुआ करता है। कभी कुछ इशू काम आ रहा होता है, कभी धर्म काम आ रहा होता है, कभी विकास काम आ रहा होता है, कभी जबान काम आ रही होती है, कभी नारे काम आ रहे होते हैं, कभी रेटोरिक्स काम आ रहे होते हैं। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और चुनाव के बारे में एक बात, एक बार हम
इंडिया न्यूज के मंच करूं